गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड शेफ दिल से फूडी अहमदनगर के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। आज नया वीक है और नए वीक की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो मोटिवेशनल स्टोरी के पहले बताते हैं आपको प्यारी सी लाइन कि आप अपना पूरा जीवन उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितना पूरे जीवन में कर सकते हैं वो 1 मिनट में उतना कर सकता है। ओके दोस्तों, तो इसी प्यारी सी सोच के साथ शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। तो ये कहानी को शुरू करने के लिए हम आपको लेके चलते हैं महाभारत के युद्ध में, जहाँ पर महाभारत के युद्ध की तैयारियां थी हो रही। पूरे मैदान को संतुलन किया जा रहा था। वहाँ पे पेड़ पौधे काटे थे जा रहे, पूरा बैलेंस किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो वहाँ के पेड़ पौधे थे सब काट कूट के रखे जा रहे थे। तो उसका मुआयना करने निकले कृष्ण और अर्जुन, दोनों परम मित्र। युद्ध का मुआयना करने निकले कि जो भूमि है वो तैयार हुई है कि नहीं। वहाँ पर एक चिड़िया आती है, कृष्ण को देख के बोलती है, भगवान ये क्या आपकी लीला है, आपके युद्ध की वजह से मेरा पूरा घर संसार बिगड़ने वाला है। तो भगवान बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया। बोलता कि देखिए आपके युद्ध के कारण सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। पेड़ के ऊपर मेरा घोंसला था, मेरे बच्चे थे, और जिसकी वजह से अब मैं कहाँ पे जाऊंगी। मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन संकट में है बहुत। तो वो जो हाथी है उसने मेरे वो पेड़ को गिरा दिया जिसमें मेरा घोंसला था, और मेरे बच्चों का जीवन भी मुश्किल में है। तो कृष्ण मुस्कुराए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो नियति का खेल है, तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। चिड़िया बहुत मायूस होती है भगवान की बातें सुन के, लेकिन फिर भी भगवान से बोलती है कि क्या मैं आपसे एक इजाज़त ले सकती हूँ, क्या मैं आपसे एक परमिशन ले सकती हूँ, क्योंकि आप तो भगवान हैं। भगवान मुस्कुराए, बोला कि ठीक है, कहो तुम्हें क्या परमिशन चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो चिड़िया बोलती है, क्या मैं भगवान आप पर भरोसा कर सकती हूँ। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने हामी भर दी, हाँ बिल्कुल तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। ये कह के भगवान चले गए। दूसरे दिन से युद्ध शुरू हुआ, युद्ध 18, और युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने कृष्ण ने अर्जुन से एक धनुष और एक तीर मांगा। तो अर्जुन बड़े सरप्राइज हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले भगवान आपने तो कहा था कि आप ये अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं उठाओगे। और वो इसलिए भी चौंक गया था कि भगवान को अस्त्रों शस्त्रों की ज़रूरत क्या, लेकिन ठीक है भगवान थे। उन्होंने उसको हाथ में धनुष बाण दिया कृष्ण जी को। बोला वो जो हाथी है ना, उसने उस चिड़िया का घर खराब किया है, अब मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने धनुष बाण से तीर छोड़ा, और तीर ये क्या, हाथी को तो लगा नहीं, तीर हाथी के गले में एक घंटी थी लगी, उसको लगा और वो जाके जमीन पे गिर गई। ये देख के जो अर्जुन थे वो मुस्कुराए, बोला कि माधव आपसे नहीं होगा, ये तीर बाण चलाना, लाइए मुझे दीजिए, मैं 1 मिनट में उस हाथी का सर्वनाश करता हूँ। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, हो गया जितना मुझे चाहिए था उतना हो गया, किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। भगवान थे, उनके साथ ज़्यादा बहस अर्जुन कभी करते नहीं थे। बोला कि ठीक है। उन्होंने ज़्यादा इसमें सवाल जवाब नहीं किए। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध लगातार 18 दिन हुआ। युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो फिर वहाँ उसी मैदान की साफ़ सफाई हो गई, क्योंकि वहाँ काफ़ी युद्ध के बाद बहुत सारा अस्त व्यस्त था, सब कुछ हो गया, तो अब उसको फिर से लेवल में था करना। तो कृष्ण भगवान और ये अर्जुन दोनों फिर से मुआयना करने गए कि सारा काम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहीं पर जब वो युद्ध भूमि में पहुँचे तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन जरा रथ से उतरो और वो जो घंटी गिरी हुई है उस घंटी को उठा के साइड में रख दो। अर्जुन पहले तो मन में सोचने लगा, मैं युद्ध जीत के आया, मैं इतने बड़े पद पर हूँ अभी, और ये मुझे साफ सफाई करने के लिए बोल रहा है, जरा सी घंटी उठाने के लिए मुझे बोल रहे। फिर भी वो कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो भगवान थे, और भगवान तो एक इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उसने भगवान की आज्ञा मानी
और जैसे ही उसने घंटी को उठाया तो उसने क्या देखा कि उसमें से चिड़िया और चिड़िया के बच्चे फड़फड़ा कर निकले हैं। अब वो बड़े हो चुके थे। 18 दिन युद्ध से उस चिड़िया को और चिड़िया के बच्चे को उस घंटी ने कवच की तरह उसकी रक्षा की। ये देख के अर्जुन की आंखें नम हो गई कि ये वही चिड़िया थी जो भगवान के पास आई थी और भगवान को उसने बोला था क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। उसने अपना पूरा जीवन उसने भगवान को सौंप दिया और देखो भगवान ने उसकी कैसे एकमात्र घंटी से उसकी रक्षा की, उसका विश्वास टूटने नहीं दिया। तो कहानी बहुत छोटी है पर यह कहानी हमें और आपको यही सिखाती है कि आप विश्वास करना मत छोड़िए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमेशा अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए। हालात जो भी हो आप अपना पूरा जीवन उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए और देखिए वो आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, आपके विश्वास की वो लाज रखेगा। सिर्फ सच्चे दिल से उस पर विश्वास कीजिए, वो आपके विश्वास को कभी कमज़ोर नहीं होने देगा। क्योंकि आप जितना पूरे जीवन में कर सकते हैं तो ये और वो उतना तो वो 1 मिनट में 1 पल में वो कर सकता है। जो इंसान को लगता है कि सुबह उठ के मैं ही इतना सारा काम करता हूँ तो वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअली वो कराने वाला तो वो है। तो आप अपना पूरा जीवन उसके ऊपर छोड़ दीजिए और 100% छोड़ दीजिए। देखिए कि आप कितने एनर्जेटिक होते हैं, आप कितने पॉजिटिव होते हैं और आपकी पॉजिटिविटी आपसे कितने गुना ज़्यादा काम करवा सकती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको ये कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया होगा इसने। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी टीम आपसे यही रिक्वेस्ट करती है कि कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। ओके दोस्तों, और दिल से फूडी में आप अपनी एंट्रीज भेजते रहिए, रेसिपीज़ भेजते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि दिल से फूडी सीखने और सिखाने का ग्रुप है। मैंने भी इस ग्रुप से बहुत कुछ सीखा है। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्टे सेफ। बाय। आज का स्टाइल।